Hello guys, welcome to all in my YouTube channel. My name is आशीष यादव एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ research.com. सो आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं गैप एनालिसिस. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मार्केट में गैप्स बनते हैं. ये गैप्स जो बनते हैं वो मार्केट के गैप अप और गैप डाउन की वजह से बनते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया छोड़ जाते हैं. अगर आपने वो इंपॉर्टेंट एरिया पहचान लिया और उसको ट्रेड करने के तरीके आपने समझ लिए, सो वो गैप का जो गैप एरिया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियली होने वाला है इन मार्केट एनालिसिस में. ठीक है, बहुत बारी गैप क्या होता है, बहुत बार गैप 5% 10% तक का गैप्स बन जाता है. जितना गैप का परसेंटेज साइज ज़्यादा होगा, जितना गैप अप या गैप डाउन होगा, उतने जो गैप एरिया है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, सो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा लास्ट तक. 10 मिनट में आपको मैंने फुल गैप एनालिसिस को समझाने का ट्राई किया है. सो स्टार्ट करते हैं अभी. ओके, सो गैप समझने से पहले आपको गैप अप और गैप डाउन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग गैप के बारे में बात करेंगे. सो गैप अप के केस में क्या होता है, अगर कोई स्टॉक्स गैप अप है तो उसमें क्या कंडीशंस होती है. गैप अप का केस अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, गैप अप मीन्स आपका जो ओपन है वो आपका ज़्यादा है प्रीवियस क्लोज से. ठीक है, और गैप डाउन के केस में जो ओपन है प्राइस आपका वो लेस देन है प्रीवियस क्लोज. ठीक है, अगर गैप अप है मतलब कि प्राइस आपका जहां लास्ट कैंडल जो क्लोज हुआ था उससे ऊपर प्राइस ओपन हुआ है. ठीक है, और गैप डाउन के केस में क्या है, जहां पे आपका जो कैंडल क्लोज हुआ था उससे नीचे अगले दिन प्राइस आपका ओपन हुआ है. सो उसको हम लोग समझ लेंगे एज अ गैप डाउन. क्लियर, चलो ये समझ में आ गया. हम लोग गैप की बात करते हैं. सपोज एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मार्केट आपका इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है. ये आपका एक कोई कैंडल है. ठीक है, और इसके अलावा फिर आपका एक और कैंडल यहाँ पे बना, एक कैंडल आपका और यहाँ पे बना. उसके बाद कोई भी मार्केट में न्यूज़ है अचानक और प्राइस आपका गैप अप खुल गया, ऊपर खुल गया और वहाँ से फिर कंटिन्यू ऊपर जाना स्टार्ट हो गया. ठीक है, सो जो आपका एरिया यहाँ पे हुआ है, दिस इज अ एरिया, ये वाला आपका जो ये एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे गैप. ठीक है, सो आपका ये गैप है और ये जो गैप है आपका, ये आपका एज अ सपोर्ट काम करेगा. ये वाला गैप आपका जो है वो एज अ सपोर्ट काम करता है, सपोर्ट. ठीक है, जब कभी प्राइस यहाँ पे आए गैप पे तो मीनटू से यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे होते हैं. ठीक है, सो इसको बोलेंगे हमारा ये आपका गैप हो गया है. सेकंड केस में ले लेते हैं एक बार. प्राइस आपका ड्रॉप, फिर ऊपर चला गया या फिर डाउन आया. ठीक है, डाउन आ रहा और किसी दिन कोई बैड न्यूज़ आई और एक गैप डाउन हो गया. ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे आपका ये वाला आपका जो है वो गैप एरिया है. प्रीवियस क्लोज और आपका आज की ओपनिंग का जो भी बीच का गैप है उसको हम लोग बोलेंगे आपका ये गैप एरिया है. और ये आपका ऐसा रेजिस्टेंस काम करेगा जब कभी प्राइस आपका ऊपर आता है तो. ठीक है, सो ये आपका हो गया गैप. इसको बोलेंगे गैप्स. मार्केट में इस तरीके से गैप्स बनता है. अगर प्राइस आपका गैप अप खुला है और जो बीच का एरिया आपका बना है उसको हम लोग सपोर्ट्स बोलेंगे. और अगर इनकेस प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया और बीच में जो जगह छोड़ दी है, जो गैप बीच में बना दिया है, उसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं. क्लियर, सो ये मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया है. अभी आपको मैं चार्ट पे लेके चलूँगा, वहाँ पे हम लोग इसको क्लियरली समझ लेंगे. ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ. जैसे कि, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो गैप्स बनते हैं वो फिल होने के लिए बनते हैं. 80% टाइम पे क्या होता है, गैप फिल हो जाते हैं. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पे बात करूँ इस कैंडल का, सो मैं इसको, ये जो कैंडल है आपका, ये वाला कैंडल है और इस दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। सो मैं इसकी प्रीवियस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ये आपका ओपन हुआ, ये इसका क्लोजिंग है, और इसके बाद जहाँ ओपन हुआ है उस लाइन को मैं मिला दूंगा। क्लियर? सो आपका ये आपका गैप का एरिया हो गया। ठीक है, अब ये गैप डाउन हुआ है, सो आपका ये क्या काम करेगा, आपका ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब अब कभी भी प्राइस इस गैप एरिया में आता है तो मुझे वहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। क्लियर? सो अगर मैं आगे ड्रॉ करता हूँ चार्ट को, प्राइस गिरा और एकदम से एक ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस आपको ऊपर गया और वहाँ से आप देखिएगा वापस रेजिस्टेंस लेके प्राइस आपका डाउन आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको गैप पहचानने हैं, और जब कभी प्राइस इन गैप के बीच में आता है तो वहाँ पे मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गैप एरिया में प्राइस चला गया तो आप वहाँ पे सेलिंग कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं है, मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक दो मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर हम लोग इस एग्जांपल में बात करेंगे कि यहाँ पे पॉसिबल ट्रेड कैसे हो सकता है। ठीक है, सो और मैं आपको ग्लेनमार्क, मैं आपको एक दो एग्जांपल और जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक गैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, प्रीवियस क्लोज का लाइन हमारा क्या है, ये आपका प्रीवियस क्लोज है। क्लियर? और आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका गैप अप हुआ है। ठीक है, 408 से 449 करीब आपका ये ऑलमोस्ट 9 to 10% का गैप है। ठीक है, जितना गैप बड़ा होगा, जितना गैप के परसेंटेज 10% स्टॉक आप होगा 5%, उतना पॉसिबिलिटीज, उतना वो सपोर्ट्स बनाएगा, आपका अच्छा सपोर्ट्स बनाता है। क्लियर? सो आपको वो जितना गैप होगा ज़्यादा, जितना परसेंटेज वाइज गैप आपका स्टॉक ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं, आपका प्राइस ड्रॉप हुआ, आया और कंटिन्यू प्राइस आपका उसके बाद ये ऊपर चला गया। क्लियर? सो जस्ट अ थ्योरी, सिर्फ गैप आपको यूज़ करना है, गैप आपको ढूंढने हैं और गैप के हिसाब से ट्रेड समझना है। क्लियर? सो अभी मैं आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, ट्रेड आपको कैसे प्लान करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक में आपको अभी जो सेटअप बताया हुआ था, ठीक है, जैसे कि आपका ये सेटअप था, अभी यहाँ पे क्या है, ये मैंने बना दिया, ये तो आपने समझ लिया यहाँ पर गैप है। ठीक है ना, प्राइस आपका ऊपर आया, अब प्राइस ऊपर आया, अब क्या हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं? ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ग्रीन कैंडल बनते तो लोगों का मेंटेलिटी क्या जाती है कि हाँ अब तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जनरली हम लोग सेलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, सो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सेलिंग करने के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, सबसे पहले मुझे स्टॉप लॉस जानना है। स्टॉप लॉस क्या इसमें होता है, गैप एरिया में जो आपका प्रीवियस क्लोज है, जहाँ से आपका ये गैप स्टार्ट हुआ था, यही लाइन आपको एज अ एसएल डालनी है। जहाँ से गैप आपका स्टार्ट हुआ है, ये लाइन के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाएगा तब तक हम इसको एसएल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करना क्या है, जब भी मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मीन्स कोई मुझे बियरस पैटर्न्स मिलेगा। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे देखूँ, क्या मुझे यहाँ पे कोई बियरस पैटर्न्स दिख रहा है? ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद मुझे ये दैट इज अ इन्वर्टेड हैमर, ये आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो हम इन्वर्टेड हैमर के रूल के हिसाब से बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, दैट हाई मिनटू से 36,549, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और आपका इस केस में एंट्री आप इन बिटवीन कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बोला, आपका स्टॉप लॉस ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया या आपको लगता है कि एंट्री आपके हिसाब से ज़्यादा, मतलब आपका स्टॉप लॉस 550 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा है, तो आप एंट्री नज़दीक लीजिएगा, जहाँ भी आपको जितना आप स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के रूल्स क्या हैं ट्रेड करने के, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो मैं इस पर एंट्री मानता हूँ। यहाँ पे टारगेट आपका रहे, स्टॉप लॉस आपका हो गया 300 पॉइंट का, टारगेट हमारा वही 1:2। ठीक है, 1:2 क्या, मार्केट वहाँ से जस्ट करेक्ट हो गया, मार्केट वहाँ से एकदम शार्प डाउन साइड में आया।
क्लियर। सो ये आपको अगर आपने अच्छे गैप्स समझ लिए हैं सो इस तरीके से। मैं भी यहाँ पे एक और एंट्री यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अगर आपने इनवर्टेड हैमर वाली एंट्री यहाँ पे मिस कर दी है तो अगेन यहाँ पे एक मौका आपको दिया, दैट इज ओपन इज इक्वल टू हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई कॉन्सेप्ट समझना है, वीडियो दिया हुआ है मैंने, जाकर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, क्लियर। सो ये इस तरीके से मुझे यहाँ पे गैप्स को ट्रेड करना होता है, ओके। सो अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, रिसेंट एग्जांपल गैप का। यहाँ पे आप देखिएगा ये गैप है। सो अगर मुझे यहाँ पे बनाना है गैप एरिया क्या है, सो मैं जस्ट एंट्री ड्रॉ करूँगा, प्रीवियस क्लोज, ये आपका प्रीवियस क्लोज है और आपका ये आपका ओपन है, ठीक है। सो 769 to 807 करीब आपका जो गैप है वो 40 पॉइंट का गैप है, सो 5% ऑलमोस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्राइस इस जोन में आ रहा। ड्रॉप आया, टच किया और टच गैप आने के बाद गैप आने के बाद यहाँ प्राइस आपका सीधा ऊपर चला गया, क्लियर। सो इस केस में आपका स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आपको अगर कोई पैटर्न्स नहीं दिख रहा है, कोई पैटर्न्स आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे कि ये वाला पैटर्न्स लुक्स लाइक दोजी, इसको लोग हैमर बोलते हैं पर उतना क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक और अल्टरनेट यहाँ पर दे रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है, जैसे कि आप जो गैप एरिया है वो आपका गैप ये है, मैं गैप वापस यहाँ बना दे रहा हूँ, आपको गैप एरिया के बीच में एंट्री लेनी, इन बिटवीन यहाँ कहीं, ठीक है, इन बिटवीन यहाँ कहीं लेना आपका। सो मे बी आप एंट्री यहाँ प्लॉट कर सकते हो, और यार आप यहाँ कहीं लगा सकते हो एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये वाला गैप आपका जो गैप का लोअर पॉइंट है और आपका टारगेट क्या है 1:2, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे कोई पैटर्न्स नहीं दिख रहा, जैसे कि बैंक निफ्टी केस है, मुझे पैटर्न्स दिख रहा था, बिकॉज प्राइस यहाँ से जस्ट कंटिन्यू ऊपर चला गया। सो यहाँ पर क्या जस्ट ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था अभी रिसेंट में। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ जब प्राइस आपका इस गैप एरिया के पास आया, इस गैप एरिया में प्राइस आया, ठीक है, उस टाइम पे मैंने 60 मिनट टाइम फ्रेम देखा, ठीक है, ये वही गैप एरिया है, और जब प्राइस यहाँ पे गैप एरिया में आया और यहाँ से ये क्लियर मुझे यहाँ पे 2 हैमर दिखाई दिया, एक हैमर यहाँ पे बना, एक हैमर यहाँ पे बना। सो दैट इज द कंफर्मेशन कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और वहाँ से कंटिन्यू क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर चलेगा। सो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पर देख सकते हो, दैट इज 60 मिनट 30 मिनट, ठीक है। सो इस तरीके से आप गैप एरिया को समझ सकते हो, क्लियर। निफ्टी बैंक में जब भी गैप बनेगा आपको गैप पहचानने हैं, गैप आपको पहचाना, अगर आप अच्छे गैप पहचान लेते हो तो श्योर बहुत अच्छे ट्रेड आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर ही बात करूँगा टाटा केमिकल में ही, दिस इज अ प्रीवियस क्लोज और ये आपका ओपन हुआ है, बहुत छोटा गैप है, ठीक है। यहाँ पे आपका जस्ट आपका 14 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा, आप देखिएगा प्राइस आया, टच किया, डाउन हो गया, ठीक है। बट वहाँ पे आपको गैप आपको एक सपोर्ट है, गैप आपके लिए मतलब गैप मीन्स क्या है कि आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको वहाँ पर कैंडलस्टिक देखना है, जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो, आपको वहाँ पे कोई ना कोई बियरिश पैटर्न देखने हैं, ठीक है। अगर वो आपके हिसाब से फिट बैठ रहा है तो गैप आपका एक एक्स्ट्रा आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ गैप एरिया में भी है और आपका जो भी सेटअप उस सेटअप के हिसाब से आपको भी ट्रेड वहाँ मिल रहा है। दैट इज द रीज़न कि आप वहाँ पर ट्रेड लेके जा सकते हो। आप देखिए यहाँ पे हैमर बना है, ये देखिए आपका हैमर है, ठीक है। जनरली हैमर बनने के बाद लोग बाइंग करना पसंद करते हैं, बट अगर आपको पता है ये गैप एरिया में है तो वहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे, अवॉइड कर देंगे जस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गैप आपको हेल्प करता है गैप, ओके। चलो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करिएगा और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, जैसे उनको भी नॉलेज मिले। और आपको अच्छा लगा आप लाइक करिए और कमेंट करिएगा। जो लोग चैनल को पहली बार ही देख रहे हैं वीडियोज़, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।